हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू कंटेंट। मैं प्रकाश दास फ्रॉम मिस्टर प्रकाश इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग बात करेंगे एंटी पंपिंग रिले के बारे में। ये एंटी पंपिंग जो रिले होता है, ये एक यूनिक सा रिले होता है जिसका हम लोगों को थियोरी में भी इसको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग जब किसी प्लांट में, किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी ब्रेकर रिलेटेड काम करेंगे, चाहे वो एसीबी हो, जीसीबी हो, वीसीबी हो, जब हम लोग उस ब्रेकर में काम करेंगे, ब्रेकर का कंट्रोल हम लोग समझेंगे, ब्रेकर का प्रोटेक्शन हम लोग समझेंगे, तब वहाँ पे ये रिले हम लोग को नज़र आता हुआ देखेगा। तो ये जो रिले होता है, ये एक्चुअल में क्यों यूज़ किया जाता है, इसका नाम एंटी पंपिंग रिले क्यों दिया गया है और कौन सा एप्लीकेशन पे हम इनको यूज़ करेंगे, तो ये थोड़ा सा आज हम लोग देखने का कोशिश करेंगे थ्रू ड्राइंग भी, और थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले ये जो एंटी पंपिंग रिले होता है, तो इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया है। एंटी पंपिंग रिले का मीनिंग होता है, एंटी का मतलब होता है रोकना, और जो पंपिंग का मीनिंग होता है वो होता है फीड करना। तो ब्रेकर में हम लोग क्या फीड करते हैं? ब्रेकर में हम लोग कमांड फीड करते हैं, चाहे वो क्लोज कमांड हो, चाहे वो ट्रिप कमांड हो, तो हम लोग ब्रेकर में कमांड को फीड करते हैं। तो हम लोग जब किसी ब्रेकर को क्लोज कमांड देंगे, तो वो देने का बहुत सारा वे है। जैसे हम ब्रेकर को लोकल में भी टीएनसी स्विच के द्वारा भी कमांड दे सकते हैं, और भाया रिमोट से भी हम उसको कमांड दे सकते हैं। तो हम लोगों का टेंडेंसी यही है कि चाहे वो लोकल हो, चाहे वो रिमोट हो, हम लोगों को बस क्लोजिंग कॉइल में कमांड देना है। क्लोजिंग कॉइल का क्या रोल है कि वो क्लोजिंग कॉइल क्या होगा, हम लोग कमांड देने के बाद वो क्लोजिंग कॉइल एनर्जाइज्ड होगा, फिर जो मेरा ब्रेकर है उसको ऑन कराएगा ये क्लोजिंग कॉइल। तो ये क्लोजिंग कॉइल ब्रेकर के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जैसे ट्रिपिंग कॉइल है, वैसा ही है क्लोजिंग कॉइल। तो हम लोगों का टेंडेंसी यही है, और जो वहाँ पे क्लोजिंग कॉइल लगा रहता है उसका भी जो कैपेसिटी, जो स्पेसिफिकेशन, उसके हिसाब से हम लोग एट ए टाइम एक ही कमांड जो क्लोजिंग कॉइल है उसको एनर्जाइज्ड होने के लिए हम लोग सेंड करेंगे। अगर मेरा क्लोजिंग कॉइल में एक से ज़्यादा कमांड एट ए टाइम चला गया, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा जो ब्रेकर का क्लोजिंग कॉइल है वो सैचुरेट हो सकता है, वो बर्न हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है। तो एक एट ए टाइम एक से ज़्यादा कमांड क्यों जाएगा सर्किट ब्रेकर में? तो आइए वो हम थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं कि क्यों जाएगा। तो इसको ऑन करने के लिए, क्लोजिंग कमांड देने के लिए मिनिमम दो ज़रिया है, एक है लोकल, एक है रिमोट। तो पहले लोकल वाला देख लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरा जो ब्रेकर का जो मोड है वो लोकल में दिया हुआ है। तो लोकल में देने के बाद हम लोगों के पास क्लोज कमांड देने का एक टीएनसी स्विच रहता है। टीएनसी का फुल फॉर्म होता है ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। टीएनसी स्विच का वर्किंग ऐसा होता है कि वो तो नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल रहेगा, आप उसको ट्रिप की साइड घुमा के ट्रिप भी करा सकते हैं, क्लोज की साइड घुमा के क्लोज भी करा सकते हैं। लेकिन ये लैचिंग स्विच नहीं रहता है। आप अगर ब्रेकर को क्लोज करेंगे तो क्लोज के साइड घुमा देंगे, फिर छोड़ देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगा। उसके अंदर एक स्प्रिंग मैकेनिज्म रहता है। तो मान लीजिए कि आप लोकल में दे के उसको क्लोज कमांड दिया टीएनसी स्विच से। अगर मेरा टीएनसी स्विच का जो स्प्रिंग मैकेनिज्म है वो अगर एनी ऑफ द रीज़न वो ख़राब हो गया, तब क्या होगा कि आप उसको क्लोज कमांड तो दे चुके, लेकिन उसको जो न्यूट्रल पोजीशन में बैक आना चाहिए था टीएनसी स्विच को, वो प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आ पाए, क्योंकि उसका जो स्प्रिंग मैकेनिज्म है एनी ऑफ द रीज़न वो ख़राब हो गया है। तब क्या होगा, वो एक ही कंडीशन में वो कंटिन्यू रहने के वजह से एट ए टाइम जो मेरा क्लोज कॉइल है उसमें बहुत सारा कमांड चला जाएगा। लेकिन मेरा जो क्लोजिंग कॉइल है उसका डिज़ायरेबल जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि एट ए टाइम उसको एक कमांड जाना चाहिए, चाहे वो लोकल से हो, चाहे वो रिमोट से हो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कमांड एट ए टाइम उस पर पहुँच गया क्लोजिंग कॉइल पे, तो मेरा जो क्लोजिंग कॉइल है वो ख़राब हो सकता है, वो बर्न हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, मेरा टीएनसी स्विच ख़राब है,
तो टीएनसी स्विच खराब है, उसका स्प्रिंग मैकेनिज्म खराब है, मैं उसको क्लोज कमांड दे चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन उसका जो न्यूट्रल पोजीशन में प्रीवियसली उसको आना चाहिए था प्रीवियस पोजीशन में, वो नहीं आ पाया, ताकि वो टीएनसी स्विच खराब है। लेकिन इसमें मेरा प्रॉब्लम क्या है कि वो एट ए टाइम जो मेरा क्लोजिंग कॉयल है उसमें एट ए टाइम बहुत सारा कमांड जा चुका है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो तो मेरा क्लोजिंग कॉयल ख़राब हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि आप उसको रिमोट से रिमोट से कमांड दे रहे हैं, उसको रिमोट मोड के डाल के आप लॉन्ग डिस्टेंस से आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं ब्रेकर को। मान लीजिए आप किसी पुश बटन के थ्रू उसको कमांड दे रहे हैं रिमोटली लॉन्ग डिस्टेंस से। अभी जो पुश बटन है उसको आप प्रेस करेंगे तो उसका जो पीछे जो ब्लॉक लगा रहता है, जो नॉर्मली ओपन रहता है, लेकिन जब आप पुश बटन को प्रेस करेंगे तब जाके उसका जो पाथ है वो एनसी बनता है। मान लीजिए वो पुश बटन का जो ब्लॉक है वो ख़राब हो गया है, तब क्या होगा, ये अब तो पुश तो करेंगे, वो एनसी तो बनेगा, लेकिन अब छोड़ देने के बाद वो एनो में वापस नहीं आएगा, वो कंटिन्यूअसली लेस कर जाएगा एनसी में। तब क्या होगा, वही सेम प्रॉब्लम हो जाएगा टीएनसी के जैसा ही। एट ए टाइम मेरा क्लोजिंग कॉयल में एक से ज़्यादा कमांड पहुंच जाएगा, और एक से ज़्यादा कमांड पहुंच जाने की वजह से मेरा जो क्लोजिंग कॉयल है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों को ये तो टीएनसी स्विच दिख रहा है, ये टीएनसी स्विच का ही बात कर रहा था। एक साइड देखिए क्लोज है, एक साइड देखिए ट्रिप है, और बेसिकली जो वो सब मेन कंडीशन है वो है न्यूट्रल कंडीशन। आप उसको इस साइड घुमा के क्लोज करा सकते हैं, इस साइड घुमा के ट्रिप करा सकते हैं। इसी का मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि हो सके मेरा टीएनसी स्विच खराब हो गया है, हो सके मेरा रिमोट से मैं जहाँ से कमांड दे रहा हूँ वहाँ से मेरा जो पुश बटन है वो खराब हो गया। एनी ऑफ द रीज़न क्या होगा, फॉल्टी कंडीशन में मेरा सर्किट ब्रेकर का जो क्लोजिंग कॉयल है उसमें एक से ज़्यादा कमांड पहुँच जाएगा। लेकिन ये हम लोगों का डिज़ायरेबल कंडीशन नहीं है। ये कंडीशन अगर हो गया तो मेरा क्लोजिंग कॉयल जल सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, इसके लिए हम लोग वहाँ पे एक एंटी पंपिंग रिले का प्रोटेक्शन वहाँ पे ऐड कर दिए। अभी इसमें एंटी पंपिंग रिले का जो प्रोटेक्शन है उसको ऐड करने से क्या हो रहा है, ये हम थोड़ा सा सर्किट ब्रेकर का जो क्लोजिंग पाथ होता है तो थोड़ा सा ड्राइंग में हम लोग देख लेंगे कि उसको मेरा जो क्लोजिंग पाथ है उसमें ये एंटी पंपिंग रिले का कनेक्शन कैसे इंक्लूड किया रहता है, और वो एक बार जो ब्रेकर है वो ऑन हो जाने के बाद ये कैसे खुद को डिसाइड कर रहा है कि उसमें और कमांड ना जाए। तो यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये पहले दिया गया है टीएनसी स्विच। मान लीजिए यहाँ से आपने क्लोजिंग कमांड भेज दिया। क्लोजिंग कमांड भेज देने के बाद यहाँ से दो ऑप्शन है, एक तो है लोकल मोड, एक है रिमोट मोड। तो पहले अगर हम लोग लोकल मोड में इसको डाल देंगे तो लोकल मोड में डालने के बाद क्या होगा, ये इस साइड से मेरा पावर आ रहा है। ये देखिए पहला जो पोजीशन है ये 94R, ये एंटी पंपिंग जो रिले होता है इसका जो नोमेनक्लेचर होता है इसको हम लोग 94 से दर्शाते हैं। अगर कहीं पे एंटी पंपिंग रिले ना लिखा है, वहाँ पे अगर 94 लिखा हुआ है, उसका ANIC कोड लिखा हुआ है, तो तब भी हम लोगों को समझ जाना होगा कि ये एंटी पंपिंग रिले का ही बात कर रहा है। ये जो रिले है ये एंटी पंपिंग रिले ही है। ये जैसे यहाँ पे देखिए ये 94R, ये है एंटी पंपिंग रिले, ये है मेरा क्लोजिंग कॉयल। ये 94R ये है, ये जो एंटी पंपिंग रिले है इसी का एक एनो कॉन्टैक्ट, और ये है इसी का एक एनसी कॉन्टैक्ट। ये जो S0 और S1 है ये है ब्रेकर का कॉन्टैक्ट। यहाँ पे देखिए S0 का यहाँ पे नोमेनक्लेचर दिया गया है। S0 का मतलब है ये जो ब्रेकर का एक एनो कॉन्टैक्ट, और S1 का मतलब है एक ब्रेकर का एनसी कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे जो LS और K1 दिया गया है, ये दो जो इंटरलॉक रहता है हम लोगों का सर्किट ब्रेकर में, एक रहता है स्प्रिंग चार्ज। जब तक मेरा ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज नहीं रहेगा तब तक मेरा सर्किट पे क्लोज कमांड नहीं जाएगा। तो एक है स्प्रिंग चार्ज के लिए, और दूसरा है हम लोगों का सर्विस और टेस्ट पोजीशन के लिए। जब तक मेरा ब्रेकर टेस्ट पोजीशन और सर्विस पोजीशन दोनों में से एक पोजीशन में नहीं आ जाता है तब तक हम ब्रेकर को क्लोज कमांड दे नहीं पाएंगे। वो क्लोजिंग कमांड लेगा ही नहीं, जो क्लोज पाथ है वो फुलफिल ही नहीं होगा, वो कोई कमांड उसमें नहीं जाएगा। तो ये दो तो हो गया आपका प्रोटेक्शन के लिए, एक है स्प्रिंग चार्ज के लिए कि मेरा स्प्रिंग चार्ज रहना चाहिए, और एक है टेस्ट और सर्विस पोजीशन के लिए
ताकि ब्रेकर दोनों में से एक पोजीशन में रहना चाहिए, तभी जाके ये क्लोज कॉइल में हम अगर कमांड यहाँ से देंगे तो ये पहुँचेगा क्लोजिंग कॉइल में। तो ये तो है, लेकिन यहाँ पे ये 94R को सीरीज में NC पाथ क्यों दिया गया है? मान लीजिए अभी मेरा स्प्रिंग चार्ज है तो ये NC है, और मान लीजिए मेरा जो ब्रेकर है वो अभी सर्विस पोजीशन में है तो ये NC है। मतलब मेरा जो पाथ है ये टोटल अभी NC है। अभी अगर हम यहाँ से क्लोज कमांड देंगे तो मेरा ये जो क्लोजिंग कॉइल है इसमें पावर आ जाएगा, ये एनर्जाइज्ड हो जाएगा। अभी देखिए, ये अगर हम मान लीजिए पावर दे दिया, ये क्लोजिंग कॉइल एनर्जाइज्ड हो गया। ये क्लोजिंग कॉइल जो है, ये जो ब्रेकर का क्लोजिंग कॉइल है, ब्रेकर का एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिया गया है। जब ये ब्रेकर एनर्जाइज्ड हो गया, ब्रेकर ऑन हो गया, तब ये स्टेटस क्या होगा? ये स्टेटस चेंज हो जाएगा। ये जो NO यहाँ पे दिया गया है ये अभी NC बन जाएगा। ये स्टेटस चेंज करेगा। जब ये ब्रेकर ऑन हो जाएगा तब इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, ताकि ये सर्किट ब्रेकर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। तो ब्रेकर ऑन होगा तो इसका भी स्टेटस चेंज हो जाएगा, ये NO से तब NC बन जाएगा। जब ये NC बन गया तब क्या होगा? यहाँ से पावर आते हुए ये एंटी पंपिंग रिले को ऑन करा देगा, ताकि नेगेटिव तो क्लोजिंग कॉइल को और एंटी पंपिंग रिले को डायरेक्ट मिल रहा था। तो अभी क्या हुआ? एंटी पंपिंग रिले मेरा ऑन हो गया। ये ब्रेकर ऑन हो जाने से क्लोजिंग कॉइल में पावर जाने से मेरा ब्रेकर ऑन हो जा रहा है, और ब्रेकर ऑन होने से ये जो NO पाथ लिया गया था एंटी पंपिंग रिले के पाथ में जो था ये भी ऑन हो गया। अभी अगर ये ऑन हो गया, NC हो गया, तब मेरा एंटी पंपिंग रिले भी पिकअप कर गया। लेकिन अभी यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि अभी, रुकिए एक सेकंड रुकिए, अभी ब्रेकर ऑन है, ये NC है, ये भी मेरा ऑन हो गया। लेकिन ये जो 94R है, ये दो जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो एंटी पंपिंग रिले का लिया गया था, इसका भी तो स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो तब ये जो NC है ये NC NO बन जाएगा, और ये जो NO है ये NC बन जाएगा। तब क्या होगा? ये NC अगर NO हो गया तो तब क्या होगा? इसका जो पाथ है ये क्लोज हो जाएगा। NO हो गया, और ये जो पाथ है ये मेरा NC हो गया, ये पाथ कंप्लीट हो गया। तब क्या होगा? ये ब्रेकर अगर मेरा बंद भी हो जाए, ये बंद नहीं होना चाहिए। जब तक ये ब्रेकर ऑफ नहीं होगा तब तक मेरा एंटी पंपिंग रिले भी ऑफ नहीं होगा, और एंटी पंपिंग रिले जब तक ऑन रहेगा तब तक ये लाइन बंद रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब मेरा क्लोजिंग कॉइल एनर्जाइज्ड हो रहा है तब मेरा एंटी पंपिंग रिले भी एनर्जाइज्ड हो रहा है, ताकि मेरा जो ब्रेकर का जी NO कॉन्टैक्ट ऑक्सिलरी लिया गया था ये तब स्टेटस चेंज कर जा रहा है, NC हो जा रहा है। तब ये एंटी पंपिंग को ऑन करा देगा, और अगर एंटी पंपिंग ऑन हो गया तो इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यहाँ पे एक और यहाँ पे एक लेकर गया था, इसका भी तो स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो तब ये पाथ को ये ब्लॉक कर देगा। तब अगर हम लोग जितना भी कमांड उसको PNC के द्वारा या फिर रिमोटली देंगे, लेकिन ये क्लोजिंग कॉइल में इसका कोई भी कमांड पहुंचेगा नहीं, ताकि जो क्लोज पाथ जो है, क्लोजिंग कॉइल का जो पाथ है वो एंटी पंपिंग रिले का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के द्वारा ये ब्लॉक कर दिया गया है। ये तब फिर से ऑन होगा, तब फिर से हम लोग क्लोज कमांड उसमें दे पाएंगे जब ये ब्रेकर को हम बंद करेंगे। अगर हम ब्रेकर को बंद करेंगे तब क्या होगा? अगर हम ब्रेकर को बंद करेंगे, अगर ब्रेकर को बंद कर देंगे तब क्या होगा? ये ब्रेकर मेरा बंद हो गया। अभी सर्किट ब्रेकर का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ब्रेकर बंद हो गया, इसका भी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पहले कंडीशन में जैसा था वैसे ही बन जाएगा। तब ये जो NC हुआ था ये फिर से NO हो जाएगा। एंटी पंपिंग रिले को अभी पावर नहीं मिलेगा। एंटी पंपिंग रिले को अगर पावर नहीं मिलेगा तो ये जो NC पोजीशन है ये फिर से NC पोजीशन में प्रीवियस आ जाएगा। तब ये सर्किट फिर से हम इसको क्लोज कमांड देने के लिए ये सर्किट रेडी हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गया है कि एंटी पंपिंग रिले ये सर्किट ब्रेकर का क्लोजिंग पाथ से कैसे कनेक्टेड किया गया है। तो यही होता है एंटी पंपिंग रिले का मेन वर्क। एंटी पंपिंग रिले का लगाने का मेन मकसद यही है कि ये जो मेरा क्लोजिंग कॉइल है सर्किट ब्रेकर का, उसमें एक से ज़्यादा क्लोजिंग कमांड पहुंच ना पाए। यह भी एक सर्किट ब्रेकर का प्रोटेक्टिव डिवाइस बोल सकते हैं, लेकिन ये कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ से प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है।
इलेक्ट्रिकल कुछ पैरामीटर को मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, उससे कुछ फीडबैक लेकर उससे कुछ प्रोटेक्शन ये ब्रेकर को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ये बस जो क्लोजिंग पाथ है, क्लोजिंग कॉयल है, उसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ये क्लोजिंग कॉयल को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही होता है एंटी पंपिंग रिले का मेन वर्किंग, मेन फंक्शन। इसीलिए हम लोग कोई भी ब्रेकर जब रहेगा, वो LT हो HT हो, हम लोग एंटी पंपिंग रिले को ज़रूर वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं ताकि मेरा ब्रेकर सेफ रहे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और ये वीडियो कैसा बना ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।